छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत अध्यक्ष संतोष शर्मा एक दिन के प्रवास पर नागदा पहुंचे, जहां वे मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के सवाल के जवाब में शर्मा बोले कि जल्द सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है, जिससे बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अयोध्या में चुनाव हारने का कारण क्या रहा, तब उन्होंने जवाब दिया कि अयोध्या के राम मंदिर को चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। जब हमने उनसे ये पूछा कि ममता बनर्जी तो कहती हैं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, तब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी बंगाल की चिंता करे। बंगाल में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि कुछ विधर्मी देश को तोड़ना चाहते हैं, परंतु अब देश टूटने वाला नहीं है। जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि आपको एक धमकी भरा खत भी मिला है, जिसमें सिर धड़ से अलग करने की चेतावनी भी दी गई है, तब उन्होंने कहा कि विधर्मियों का काम है धमकी देना और हमारा काम है हिंदुत्व की रक्षा करना। संजय शर्मा की रिपोर्ट। नागदा आने का क्या प्रयोजन? बस मैं भगवान पशुपतिनाथ की नगरी जा रहा था मंदसौर, तो नागदा से भी मेरा प्रेम है। नागदा भी मैं आता हूँ प्रवास पे, अपने जितने भी पदाधिकारी और पार्टी समर्थक पदाधिकारी तो आप किस तरह से देखिए, ये मैंडेट जो है वो है तो भारतीय जनता पार्टी की, किंतु कहीं त्रुटि तो हुई है। उत्तर प्रदेश में भी एक गैर समुदाय का एकत्रीकरण हुआ है, जो स्पष्ट देखने को मिला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम पड़ी और हिंदुत्व पर वहाँ असर हुआ है। तो ये जो एकत्रीकरण हो रहा है, ये राष्ट्र विरोधी एकत्रीकरण है, जो देखने को मिला है पूरे राष्ट्र में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बने, या किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जो सनातन के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ वो ढंग से काम न कर सके। इसलिए ये जो विधर्मी है, इन्होंने एक एकत्रीकरण किया और कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। किंतु आपके माध्यम से मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे किसी भी हालत में। तो क्या कारण रहा था कि जिस प्रकार के विधर्मी जो हैं, इस प्रकार का एकत्रीकरण अब हिंदुस्तान में करना बंद कर दे। अभी हाल ही में अब देखा संयुक्त लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में संघ ने काम करा था इस तरह पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के इनका बयान आया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। इसको लेकर आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जाने नहीं, उसको लेकर मोहन भागवत जी ने आगे कल बयान दिया है कि मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को थोड़ा कहीं ना कहीं इससे ऐसा तो संघ नाराज होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, संघ न कभी नाराज होता है न कभी खुश होता है। संघ अपना काम राष्ट्र के लिए करता है। निश्चित तौर पर परम पूजनीय ने देखा होगा, परम पूजनीय जी ने, कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो उनका काम है वो हमेशा देश के अंदर शांति बने, देश कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए चिंतन करते हैं, और ये उनके चिंतन का विषय था। जो हिंसा हो रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर उन्होंने हो सकता है केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया हो कि इस मुद्दे को देखा जाए और उसे सुलझाया जाए। तो परम पूजनीय की जो है, जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी लोग जो है वो चिंतन करते हैं, उनके चिंतन में आया होगा विषय, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस विषय से ध्यान आकर्षित सरकार का किया। अभी केंद्र में 10 साल से आप संगठन की विचारधारा की सरकार है, मगर मध्य प्रदेश में लगातार 2003 से पिछले 1.5 साल में भी उसका भी क्या आवश्यकता पड़ेगी। कल बजरंग दल ने पूरे प्रांत में जिला स्तर पर गौ तस्करी के विरोध में आंदोलन करा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम है धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, और पूरे समाज को हमेशा सनातन के प्रति प्रेरित करना। कहीं न कहीं उन्हें कोई सूचनाएं मिली होगी जिस पर ये ज्ञापन जो है विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवा ने दिया है। तो निश्चित तौर पर अगर तस्करियाँ गौ सेवा की, अगर गौ की तस्करी अगर हो रही होगी, तो उसे प्रशासन को बंद करना चाहिए और रोकना चाहिए। हमारे प्रदेश में सरकार है, आगे विचारधारा सरकार है, प्रदेश में भी है, तो संगठन क्या कर सकते हैं सरकारों की ऐसे विषयों पर, ऐसे गंभीर विषयों पर तो निश्चित तौर पर कोई कानून कड़ा बनना चाहिए और निश्चित तौर पर बनना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कड़ा कानून सरकार बनाए, जिससे कि इस प्रकार से गौ माता की हत्याएँ जो हो रही है और जो गौ
में परिवहन होता है उसे रोका जाए। आपको देश की बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से उस पर अभी कानून आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, आप क्या इशारा कर रहे हैं। उस पर कानून आ रहा है। एक समुदाय की जनसंख्या जो है विस्फोट की तरफ बढ़ रही है देश के अंदर, उसको रोकने के लिए कानून आएगा। हम लेकर आएंगे, हमारे विचारों की सरकार निश्चित तौर पर लेकर आएगी। अभी ऐसा कहना है कि अब जो मोदी सरकार जो मोदी की जो सरकार शुरू हुई है, ये गठबंधन की सरकार है, तो उसमें सर क्या जा रहा है कि मोदी जो फर्क निर्णय ले पाएंगे सर, ज़्यादा प्रश्न दिलचस्प करते कि राम मंदिर लाए थे, जैसे कानून नहीं ला पाएंगे। देखिए, गठबंधन तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ में लेकर चले। इससे पहले भी पासवान जी मंत्री थे, अभी भी उनका जो बालक है वो मंत्री है, चिराग पासवान। इससे पहले भी अन्य दल जो थे वो हमारे साथ थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, अभी भी उन्हें मौका दिया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है। गठबंधन पे ममता बनर्जी कहती है गठबंधन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ममता बनर्जी जो है वो कितने दिन तक बंगाल में चलेगी? जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है वो पूरे विश्व ने देखा है, देश में नहीं। वहाँ क्या हो रहा है बंगाल में सभी को पता है। तो वो अपने बंगाल की चिंता करें, बाकी केंद्र सरकार की चिंता हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कर लेंगे।